बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलेक्शन का प्रोसेस अपनी आब ताब के साथ जारी है और आज का ये दूसरा मरहला स्क्रूटनी का वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खुश असलूबी से चल रहा है सारा। और हमारे तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके पेपर्स अब तक अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट हुए हैं। एक आध में कुछ ऑब्जेक्शंस हैं तो वो होपफुली कि वो ठीक हो जाएगी सारी चीज़ें। आज मेरी भी स्क्रूटनी थी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल NA 247 से, वो भी एक्सेप्ट हो गई है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह MQM अपनी सरगर्मियों को जो कि बहुत पहले से जारी है। MQM इज़ दी ओनली पार्टी फॉर लास्ट 3-4 मंथ जिसने जो है उस पूरे पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिसने इलेक्शन कैंपेन को शुरू कर रहा है कि आप सब लोग गवाह हैं, ख़ास तौर मीडिया के लोग, कि हमने मलीर में जलसा किया, हमने औरंगी में जलसा किया, हमने कोरंगी में जलसा किया, हमने लांडी में जलसा किया, हमने गुलशन इकबाल में जलसा किया। और हम तमाम अभी हमने आपने देखा कि केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट NA 243 मच्छर कॉलोनी पे फ़कीरुल मिसाल कस्म का जो है जलसा हुआ है। तो हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी जगहों पे जारी हैं, छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग्स और इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। फिर सक्खर नवाबशाह मीर ख़ास MQM जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा रही है। आज हालात को देखते हुए और मौजूदा जो मसाइल हैं उसको देखते हुए और जो लेगेसी है यहाँ पर गवर्नेंस की, 4-4.5 साल PTI की हुकूमत, फिर 15 सालों से जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उस सब तमाम चीज़ों को, और फिर ये पिछले 1 साल से ज़ायद तकरीबन ये लोकल गवर्नमेंट है। सबको ये नज़र आ गया है कि काम अगर हुआ था आखिरी वक्त में तो वो MQM के ज़माने में, हमारे ज़माने में हुआ था काम। उसके बाद इस शहर को कुछ भी नहीं हुआ। आज ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल है। पीपल्स पार्टी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है। वो अपने पैसे और अपनी पावर की, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के बलबूते पे समझती है कि वो कराची पे कब्जा कर लेगी या वो जो है वो और जगहों पे सीटें ले लेगी। लेकिन वो ये नहीं कह सकते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में जाकर, जहाँ पर 15 सालों से उनकी हुक्मरानी है अनइंटरप्टेड सिंध में, वो कहीं पर अपनी एक यूनियन काउंसिल भी मॉडल यूनियन काउंसिल के तौर पर नहीं दिखा सकते कि पाकिस्तान वालों देखो हमने 15 सालों में एक UC ऐसी बना दी है। अभी सूबे की बात नहीं हो रही, अभी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही, अभी शहर की बात नहीं हो रही, अभी ताल्लुके की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ एक पूरे सिंध भर में एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जो ये मॉडल के तौर पर दिखा सकें कि ये आइडियल यूनियन काउंसिल है जहां पर पीने का साफ पानी आता हो, घर में सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता हो, रूट टूटी हुई ना हो, वहां के स्कूल में तालीम हो, वहां के अस्पतालों में दवा हो, वहां पर रात में लाइट आती हो, सुबह गैस नहीं जाती हो, वहां के पार्क आबाद हो। गर्ज ये कि ये तमाम जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, ये एक यूनियन काउंसिल नहीं है सिंध में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में जाकर दिखा सकें। और वो ये नहीं कह सकते लाहौर में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में खड़े होकर कि शहर वालों, लाहौर वालों हमें वोट दो पीपल्स पार्टी को, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। कराची में रोज़ाना इतलात आती हैं कि गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। लाहौर वाले कहेंगे हमारे बच्चे भी गटर में गिरकर मरेंगे। कराची में लोग पानी खरीद कर पीते हैं, लाहौर वाले कहेंगे हमें भी फिर पानी खरीद कर पीना पड़ेगा अगर पीपल्स पार्टी ने कराची जैसा हमें बना दिया। तो काम की लेगेसी अल्लाह के शुक्र है कि दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल किया। आज ये MQM पहले से ज़्यादा मुत्तहिद मुनज़्ज़म है। आप कारकुनों में जोश है, वलवला है। ये जब मर्जर हो गया उसके बाद ये तमाम ये जो कन्फ्यूजन है, स्प्लिट जो थी मैंडेट हमारा, वो भी जो है जुड़ गया साथ आपस में। और इंशाअल्लाह ताला इस कराची में मलीर से लेकर हब रिवर रोड तक और सोराब गोड से लेकर केमाड़ी तक इंशाअल्लाह ताला आपको हर जगह MQM नजर आएगी। असल मुकाबला किससे? पीस पार्टी से मुकाबला है। पीपल्स पार्टी दावे कर रही है और 15 के करीब सीटें ले जाएगी, तो किससे मुकाबला आपका असल में है? दावे करने में कोई बिल नहीं आता और कोई महंगाई का असर नहीं पड़ता और कोई किसी को किसी पे पाबंदी भी नहीं है। हम समझते हैं कि जो कारकर्दगी है उनकी, उनको उसके ऊपर एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जो है वो आइंदा आने वाले इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है पिछले 15 सालों के रिज़ल्ट से जो है वो मुख्तलिफ होगा। लोगों को रिलीफ चाहिए और ये पता चल गया है, हाँ मैं सब लोगों को, कि भाई MQM के दौर सबको सबने मोहम्मद मुश्ताक
0300 0300 22 22 94 94 942 942 ठीक है सर। हाँ 250 तो आप पहले भी तो हाथ बाहर निकालो। तो सामने देखते हैं, अपना नाम अपना हल्का बताइए और ये बताइए कि कागजात में नामजदगी मंजूर हो गए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नारा मुश्ताक अहमद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से मेरा ताल्लुक़ है और GDA के प्लेटफॉर्म से मैंने NA 250 पे कागज़ात भरे हैं जो मंजूर हो गए हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम 250 हल्के के अंदर, जिसके सेंट्रल कराची के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो बहुत सारे मसाइल से घिरा हुआ है, हम इंशाअल्लाह ताला उस मसाइल को फोकस करके इंशाअल्लाह ताला अवाम तक पहुंचाएंगे। यहाँ की डिस्पेंसरी हैं, यहाँ के ग्राउंड और यहाँ के जो गैर फाल जो अदारे हैं उनको हम इंशाअल्लाह ताला फाल करने में अहम किरदार अदा करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रही है, पहले भी मैं चूँकि पाकिस्तान स्टेट हॉकी का चेयरमैन भी हूँ और मेरी पूरी कोशिश रही है कि हम यहाँ पे ग्राउंड को आबाद करें। और जो बोगस स्कूल हैं, जो स्कूल में बच्चे 6 हैं और असातिज़ा 13 हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उन स्कूलों पर फोकस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं कोशिश करेंगे कि इनको हम मॉडल स्कूल बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। आपसे क्या सवाल पूछे उन्होंने, क्या मालूमात ली आपसे? उन्होंने मेरे क्लियर हैं, मैं एक समाजी रहनुमा हूँ और मेरी कौमी खेल हॉकी से मेरी वाबस्तगी रही है एक अरसे से, तो मेरा कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन मेरा तो कोई चीज़ पूछी भी नहीं उन्होंने और पहले उसमें ही ट्रम में क्लियर कर दिया। सरगर्मियां कब से शुरू करेंगे सर इंतखाबी? हम इंतखाबी सरगर्मियाँ इंशाअल्लाह जैसे हमारे PS के भी कैंडिडेट आज उनकी स्क्रूटनिंग है और NA की भी है, तो हमारे NA 248 से हमारे नवीद साहब नूरी साहब भी खड़े और हमने जिसके सेंट्रल में NA से और PS से भी सारी हल्के से हमने इंशाअल्लाह ताला अपने उम्मीदवार उतारे हैं, मेल भी फीमेल भी। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि मसाइल हल करें आवाम के। थैंक यू। मुकाबला आपका असल में है? दावे करने में कोई बिल नहीं आता और कोई महंगाई का असर नहीं पड़ता और कोई किसी को किसी पे पाबंदी भी नहीं है। हम समझते हैं कि जो कारकर्दगी है उनको उसके ऊपर एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला जो है वो आइंदा आने वाले इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है पिछले 15 सालों के रिज़ल्ट से जो है वो मुख्तलिफ होगा। लोगों को रिलीफ चाहिए और ये पता चल गया है, हाँ मैं सब लोगों को कि भाई MQM के दौर सबने आजमा लिया, हमें भी आजमाए हुए थे। जब तक इनको आजमाया नहीं था तो हमें हो सकता है कि हमारे अंदर उनको खामियां नज़र आती हों, लेकिन जब इन सब लोगों की भी हुकूमतें देख ली तो अभी तो जो है वो लोगों को यही पता है कि भाई अगर कोई काम कर सकता है, किसी ने डिलीवर किया है तो वो MQM है। हम नहीं कहते देखो कि हम सबसे अच्छे लोग हैं, हम नहीं कहते हम सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि हम इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं। हम नहीं कहते सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन हम इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं और हम रोज़ाना हर दिन के गुजरने के साथ हम अपनी बुराइयों को कम कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। जो भी इंसानी खराबियाँ हैं, बशरी खराबियाँ हैं, हम अपनी कोताहियों को कम करें। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि देखो हमें इस तरह से लोगों के दरमियान में होना है। हम अगर आज गलतियां करेंगे तो हमें लोग सवाल करते हैं, हमसे लोग पूछते हैं, लेकिन कोई दूसरी पार्टी का लीडर, उनके लोग आपको इस तरह से उनको एक्सेस नहीं है। वो महलों में बैठकर सियासत करते हैं और वो इलेक्शन को जीतना नहीं चाहते, वो इलेक्शन को लड़ना नहीं चाहते, वो इलेक्शन को खरीदना चाहते हैं। भाई 22,000 अरब रुपए खर्च करके अगर आप 200 अरब रुपए कराची पे जो है वो इलेक्शन खरीदने के लिए लगा लो तो कौन आज के इस माशरे में क्या नाम 200 अरब रुपए जो है आप गिन भी नहीं सकते यार। हमें तो पता ही नहीं कि 1 अरब रुपए जमा करो तो कितने होते हैं, हमें तो नहीं पता। तो जब 22,000 अरब रुपए 15 सालों में खर्च हुए हैं और उसमें मैं समझता हूं कि 2200 अरब रुपए भी नहीं लगे हैं, तो हजारों अरब रुपए इनके पास हैं, हजारों अरब रुपए। लेकिन खैर हमारा ये बिलीव है, ईमान है कि दुनिया में सारा इख्तिदार अल्लाह का है। अल्लाह जिसको चाहता है इख्तिदार देता है, जिससे चाहता है इख्तिदार छीनता है। दुनिया की सारी इज्जत अल्लाह के पास है। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। अगर जो है वो पैसों से ही सारा मामला चल रहा होता है तो नमरूद जो है वो गर्क नहीं होता, फिरौन गर्क नहीं होता।
اور جو ہے وہ بڑے بڑے پیسے والے. یہ مظلوموں کا امتحان ہے, اور مظلوم جب کھڑے ہو جائیں گے, آج دیکھیں شہر میں کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی, کوئی رنگ نسل زبان پر بات نہیں ہو رہی. آج میرے ساتھ اگر پیچھے لوگ ہوں گے تو اس میں پختون بھی ہوگا, سندھی بھی ہوگا, بلوچی بھی ہوگا, مہاجر بھی ہے. آج سوراب گوڈ پر اقبال محسود ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, آج جو ہمایوں عثمان کے ماڑی میں ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, آج ملیر میں جو ہے وہ جوکھیو صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, لیاقت آباد سے کوئی مہاجر ہوگا, نیو کراچی سے کوئی مہاجر ہوگا, کورنگی سے کوئی مہاجر ہوگا. آج کی ایم کیو ایم ایک گلدستے کے مانند ہے, ایک گلدستے کے مانند ہے. تو یہ جو رنگ نسل, یہ جو اللہ کے رسول کی امت کو ہم نے جوڑا ہے, یہ سارے کلمہ پڑھنے والوں کو جو ہم نے جوڑا ہے, اس کا اثر آنا ہی آنا ہے الحمدللہ, اور آ کے رہے گا. مظلوم آج متحد ہو گئے, انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے وہ مظلوموں کا اور متحدہ کا ہے, متحدہ قومی موومنٹ کا ہے. مصطفیٰ بھائی, آپ لوگوں کی مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک بات چیت چل رہی تھی, اور آئینی اصلاحات پر آپ لوگوں کی گفتگو بھی ہوئی, لیکن NA-242 کے اوپر جہاں سے شہباز شریف آپ کے مد مقابل کھڑے ہوں گے اگر وہ اپنے کاغذات کانگریس واپس لیں گے, تو وہاں پر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ اب تک کیوں طے نہیں پایا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک لیاری کی نشست ایسی ہے جس پر پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک سیاسی گڑھ کے طور پر اسے, یا کراچی میں اپنے ریپرزنٹیشن کے طور پر وہ کرتی رہی, لیکن آج پیپلز پارٹی وہاں سے وڈرال ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دونوں سوالوں. دیکھیے, ہمارے ایم کیو ایم کے پی ایم ایل این کے دوستوں کے ساتھ بہت خوشگوار ہمارے تعلقات ہیں. ہم نے ایک دوسرے کو فورس نہیں کیا, ایک کانسیپچول ہمارا ایگریمنٹ ہے, اور یہ ریٹن بھی نہیں ہے, ایک کانسیپچول ایگریمنٹ ہے کہ جہاں جہاں جس کا اثر و رسوخ ہوگا وہاں پر وہ پارٹی لیڈ کرے گی اور دوسری پارٹیاں اس کو کمپلیمنٹ کریں گی, اس سے کمپیٹ نہیں کریں گی. اب یہ جو اثر و رسوخ ہے نا, اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ان کی نظر میں اور ہماری نظر میں فرق ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو NA-242 ہے ٹریڈیشنلی جو ہے وہ ایم کیو ایم کی سیٹ رہی ہے, اور یہ جو لاسٹ الیکشن ہے NA-242 کا جو بائی الیکشن ہوا تھا, اس میں میں اس وقت PSP چلا رہا تھا اور ایم کیو ایم تھی. تو جیتنے والے جو پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس نے 14,000 سم تھنگ ووٹ لیے. ہمیں PSP کی طرف سے 9,500 ووٹ پڑے, ایم کیو ایم کو 6,500 ووٹ پڑے. ہمارے ووٹ ملا کر 16,000 ووٹ بنتے ہیں. تو اگر آج تو مرجر ہو گیا ہے, تو یہ ووٹ اگر ایک جگہ کر لیں دونوں کو, تو ہم جو وہ پچھلے 2020 میں بھی ہم اسے جیتنے والی پارٹی ہیں. پھر ان 3 سالوں میں ہم نے بڑی انگریس کی ہے, وہاں پہ ہمارے ساتھ بہت ساری برادریاں آ کر ملی ہیں, ہم نے اس علاقے کو چھوڑا نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم آج جو ہے وہ پہلے سے زیادہ متحد, منظم, اور یہاں پر ہم لیڈنگ پوزیشن میں. تو جب ہم لیڈنگ پوزیشن میں, تو ہمارا یہ گمان ہے کہ دوسری پارٹیاں ہمیں کمپلیمنٹ کریں, ہم سے کمپیٹ نہیں کریں. بٹ نیور دی لیس, اس کے باوجود اگر وہ ہم سے کمپیٹ کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی ناراضگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, الیکشن ہے ان کو اپنا, ہماری کوئی خدا نخواستہ لڑائی نہیں ہے اس والی بات پر. وہ آ کر اپنی جو ہے وہ اپنا چیک کر لیں اپنے آپ کو, اپنی پاپولیرٹی, ساری چیزیں, اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ایم کیو ایم ڈیفینیٹلی وہاں سے وڈرا نہیں کرے گی نا, اس لیے کہ میں وہاں سے, ایم کیو ایم نے مجھے 5 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے مجھے وہاں پہ 5 جو سیٹیں اناؤنس ہوئی ہیں کراچی میں, اس میں سے ایک جو ہے NA-242 جس کو 5 مہینے پہلے اناؤنس کر دیا, اور میں پارٹی کا سینئر ڈپٹی کنوینر ہوں, اور سمجھے کہ میری مین سیٹ وہی ہے اس پہ. تو وہ ہم انشاءاللہ تعالی کم ووٹ میں ہم اس کو الیکشن کو لڑیں گے. دوسری بات آپ نے کی لیاری, دیکھیے 2018 میں بھی پیپلز پارٹی ہاری تھی, لیکن اگر 2018 کو ہم بینچ مارک نہیں بھی بناتے, تو میں نے جو بات کی پہلے والی کہ دیکھیے زمانہ چینج ہو رہا ہے, آپ کو کام کرنا پڑے گا, ڈیلیور کرنا پڑے گا, اور پیپلز پارٹی کے پاس کارکردگی ڈیلیور نہیں ہے. آج سندھ میں بھی آپشن نہیں ہے لوگوں کے پاس. دا مومنٹ لوگوں کے پاس آپشن آ گیا نا, آپ یقین کریں کہ اس کارکردگی پہ کوئی پارٹی, پیپلز پارٹی سروائیو نہیں کر سکتی. ان کا اسی لیے تو وہ سب کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیتے ہیں, پانی بند کر کے, پولیس لگا کر, FIR کر کے, کہ کوئی آپشن ہی کریٹ نہ ہو. آپشن جس دن کریٹ ہو گیا اس دن جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کارکردگی پہ سروائیو نہیں کر سکے گی. لیاری والوں کے پاس جو ہے وہ آپشن آ گیا ہے آپشن, اور میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی وہاں پر اب دوبارہ جو ہے وہاں پہ اپنی جگہ بنا سکتی ہے. بتائیے گا, ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ MQM پاکستان نے مڈل کلاس کے لوگوں کو زیادہ ٹکٹ دیے, اسکول ٹیچروں کو, لیکن اب جب اسکروٹنی فہرست لگی ہے تو بہت سارے ایڈریسز ایسے ہیں جو پوش علاقوں کے ہیں. تو اس دفعہ پارٹی نے کیا پالیسی رکھی ہے, کتنے نوجوان, کتنی خواتین اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ مڈل کلاس کے لیا جائے گا؟ مڈل کلاس تو ڈیفینس میں بھی رہتی ہے آج نا, میں بھی ڈیفینس میں رہتا ہوں, تو میں کوئی ڈیفینس کے بنگلوں کا مالک نہیں ہوں. میں کسی وجہ سے رہ رہا ہوں ڈیفینس میں, اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک سادہ لو انسان جو ہے نا اپنی جو ہے وہ سادگی کو
چھپا کر رکھتا ہے, چلا کر رکھتا ہے. تو آپ مجھ سے پرائیویٹ پوچھیں گے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی, تو میں بتا دوں گا لوگوں کے سامنے. تو ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن یس, ہمارے پاس ہمیشہ سے پوش علاقوں کے لوگ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ ہمیں کبھی نہیں رہے. لیکن اگر آپ آج بھی 95% فہرست میں لوگ نکالیں گے تو وہ مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں. اور ایم کیو ایم اپنے اس اصول پہ کبھی کہیں سے بھی آج تک اللہ کا شکر ہے کہ جو نہیں ہٹی ہے. اور واحد جماعت ہے پاکستان کی جو کہ ایک پڑھے لکھے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس لوگوں کو ان کی کارکردگی پہ, ان کی ایمانداری پہ اپنے طور پر کوشش پوری کرتے ہیں. اور ان کی جو ہے وہ صلاحیتوں کے اوپر ان کو ایوانوں میں بھیجتی رہی ہے, اور اس دفعہ بھی بھیجے گی انشاءاللہ تعالی. شکریہ, تھینک یو.